नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताते हुए देश की राजनीति में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है इन सभी नेताओं का। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिजनों को शक्ति प्रदान करे कि इस समय में उनका ढाढ़स बड़ा बनाए रखे। और मैं मानता हूँ ये एक क्षति हम सब के लिए और पूरे देश के लिए। सिंधिया जी, एक लीडर की क्या अहमियत होती है, भले वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट चला रहे हो, एक टाइम दिया होता है। देखिए, एक जननेता और एक जनसेवक जो राष्ट्र की सेवा में लगकर अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, मैं मानता हूँ कि मुलायम सिंह जी का बड़ा लंबा कार्यकाल केवल राजनीति में नहीं लेकिन जनसेवा में रहा। मानता हूँ ये पूरे देश के लिए आज एक क्षति है। मुलायम सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए आत्मा को शांति, उनके परिजनों को शक्ति दें ताकि लोगों को झेल सके। लाखों उनके समर्थक ये बोलते हो मैं बोलता हूँ थोड़ा बोल पाऊँ। मुलायम सिंह जी के जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को करने में अपना योगदान। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। माइनॉरिटी खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। कठुआ में बसे बाहरी राज्यों के संदिग्ध लोगों की जांच की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के शिष्टमंडल ने आरडीसी से मुलाकात की। लोगों के मुताबिक ऐसे कई लोगों की जांच न होने से कठुआ के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इनके मुताबिक कई लोग ऐसे लोगों की जांच के बिना ही उन्हें अपने मकान भी किराए पर दे रहे हैं, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा में जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं। उनकी पहचान नहीं हो रही। पहचान इसलिए नहीं हो रही कि उनकी कोई पहचान ही नहीं है। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड भी क्या है क्या नहीं है, उनकी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। इसलिए उसके साथ साथ मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यदि वो अपने घर में किराएदार को रखते हैं, लोकल है जो आपके नोन में तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर का किराएदार रखते हैं उसकी वेरिफिकेशन जरूर थाने से, कंसर्न थाने से लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बड़ा जरूरी है। और स्पेशली ये जो
स्ट्रीट वेंडर्स वाली मैंने बात कही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा सा, मैं उनके बिजनेस पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे बिजनेस ना करें, अपना बिजनेस करें, अच्छे से करें, हम हमारी पूरी सपोर्ट है उनके बिजनेस को, लेकिन बिजनेस के आड़ में कल को कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे कठुआ का जो एक शांति प्रिय माहौल है वो कहीं ना खराब हो। तो मैं हमारे कंसर्न एसएसपी साहब उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। और हमारा कठुआ एक बड़ा ही पीसफुल एरिया है, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई क्राइम है, चोरी या ड्रग्स को छोड़ इतने बड़े क्रिमिनल केसेस यहाँ पे नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा यही कंसर्न है इन फ्यूचर भी ऐसा कोई ना हो। हमारे शांति प्रिय समाज है, शांति प्रिय तरीके से हम रहे। जम्मू कश्मीर की सियासत में वजूद में आने के बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने विभिन्न जिलों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पार्टी की रामबन इकाई ने आज रामबन में एक बैठक का आयोजन कर जिला व जोन स्तर पर गठित की जाने वाली कमेटियों की रूपरेखा तैयार की। पार्टी नेताओं के अनुसार चुनाव रीजन के सभी जिलों में इन कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसके लिए कई नामों पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर है, कल हम डोडा में होंगे कल और परसों, और 13 और 14 को हम किश्तवाड़ में होंगे। ये सारा फाइनलाइज करने के बाद हमने पैनल सबमिट करने हैं। तमाम ब्लॉक के लोगों के जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनकी सलाह लेके, उनकी सजेशन से जो जो नाम देंगे उसमें से ही हम एक पैनल बनाएंगे। और ये पैनल जो है न सिर्फ जोनल कमेटी के लिए बनेगा, ये पैनल जो हम डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ के लिए बना रहे हैं। तो इस पहले मरहला में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ और जोनल कमेटीज़ बननी है, तो उसी के सिलसिला में ये मीटिंग जो है आज यहाँ पर हो रही है। यहाँ से फिर हम डोडा जाएंगे, फिर किश्तवाड़, और फिर ये सारा हमारा सिलसिला जो है जोन कमेटी का। और फिर जो पैनल जाएगा वो पैनल चेयरमैन को जाएगा। चेयरमैन उस पैनल में से किसी एक आदमी को, अपनी रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करके किसी एक आदमी को अपॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स गट ने डोडा में आयोजित ऑल इंडिया बीसीसी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अपने नाम की है। प्रतियोगिता फाइन ग्रीन शाहीन और फ्रेंड्स गट की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन शाहीन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 100 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए फ्रेंड्स गट की टीम ने 3 विकेट खोकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। सबसे पहले बेग कलेक्शन कंपनी को मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली इमरान बेग साहब को, जिसने यहाँ पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें यहाँ के पूरा डिस्ट्रिक्ट के अलावा, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलावा, चनाबरेली के अलावा जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से बच्चे आए और यहाँ पे उन्होंने इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। इसमें हम दोनों पार्टियों का, दोनों लोगों का, जो बाहर से लोग यहाँ आए या जिन्होंने टूर्नामेंट गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे एक मैसेज आता है कि ये जो ड्रग एडिक्ट है आज लोग बच्चे, उनसे भी इसमें काउंसलिंग की जाती है। चुनाव विभाग द्वारा वोटर लिस्टों में संशोधन के लिए शुरू की गई मुहिम में भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई भी अपना योगदान दे रही है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को वोटर लिस्टों में शामिल करने व वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने मुहिम शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री अजय भारती ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो वोटर को रजिस्टर करने के और आधार लिंक करने का जो काम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसमें विस्थापित समाज के भी वोट इंक्लूड भी हो जाए और उनका जो पुराने वोटर है उनका आधार लिंक हो जाए। इसके लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या मदद कर सकती है लोगों में अवेयरनेस के लिए और लोगों को उन जगहों पर ले जाने के लिए जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है। हम अपनी तरफ से भी फॉर्म बांट रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो इसके लिए, क्योंकि हमारे वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। हम सब डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है। हम कश्मीर के उन सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर हम रहते थे वहां पर अपने वोट को रजिस्टर कर रहे हैं और आधार के साथ लिंक भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव जब भी रहेंगे उसमें हमारी एक प्रमुख भूमिका रह सके और समाज अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। इसके लिए हम ये सारी कार्रवाई कर।
जम्मू कश्मीर में जनाधार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीरी पंडित विस्थापित युवा भी लगातार जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज कश्मीरी विस्थापित पंडित समाज से ताल्लुक रखने वाले वत्सल बभान ने जम्मू में भाजपा का दामन थामा, जिनका पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने भाजपा में जोरदार स्वागत किया। और इसी दौरान भाजपा द्वारा जनता दरबार का आयोजन भी किया गया था, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह और उनके सहयोगियों ने लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें जल्द हल करवाने की बात कही। जो बेसिकली कश्मीरी डिस्प्लेस्ड है, वत्सल भान, उसने भी ज्वाइन किया है। ठीक है, क्यों नौजवान आ रहे हैं, इस बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, नौजवानों में एक्सेप्टेबिलिटी है। नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके जो कार्यक्रम है, उनको आम लोग तो उसको स्वीकार कर ही रहे हैं, अप्रिशिएट कर ही रहे हैं। नौजवान जो भी है वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है बात है। मैं सभी से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर हम ऐसे स्टेट में हैं जिनमें जो नेशनलिस्ट जो फोर्सेस हैं, नेशनलिज्म को लेके, तरक्की, तामीर और राष्ट्रवाद, इसको लेके हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और जो है मोदी जी का जो सपना है, भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, उसको साकार करने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके युवाओं को एक और बड़ा मौका मिलने जा रहा है और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जम्मू में 19 अक्टूबर को युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला व ब्लॉक स्तर से करीब 300 युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र के स्टेट डायरेक्टर निसार अहमद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू में गवर्नमेंट विमेन कॉलेज गांधीनगर में होने वाली युवा उत्सव में उम्दा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। एनएसएस से, नेहरू युवा केंद्र से और यूथ वॉलंटियरशिप 300 यूथ पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें युवा उत्सव का इनको हमारे 5 डिफरेंट इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट्स हमारा डेकोरेशन कंटेस्ट है, फोटोग्राफी है, युवा संवाद है, पेंटिंग है, पोट्री है। तो इसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो हमने ग्रास रूट लेवल से, ब्लॉक लेवल से चुन के आएंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट जो विनर्स होंगे, उनको हम स्टेट लेवल पे उनको मौका मिलेगा कि वो अपना टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और जो स्टेट लेवल पे विनर्स होंगे, उनको नेशनल लेवल पे मौका मिलेगा। तो इसका मकसद ये था मिनिस्ट्री का, भारत सरकार का, कि जो हमारे बच्चे हैं ग्रास रूट लेवल से, उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि अपना टैलेंट को शो करने के लिए। इसलिए उन्होंने एक जो फर्स्ट टाइम ये पहले होते थे, लेकिन वो सिर्फ नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल में सिलेक्शन होती थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल, ब्लॉक लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे युवा संवाद और युवा सम्मेलन नहीं होता था। युवा उत्सव ये पहली दफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर की एकता, शांति और भाईचारे की कामना को लेकर नगरोटा में जल्द ही विराट यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस यज्ञ में 1000 शिवलिंग स्थापित करने के साथ साथ शिव पुराण और गीता पाठ भी किया जाएगा। ये जानकारी जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदि योगी गौतम स्वामी जी ने दी और उन्होंने बताया कि ये यज्ञ 13 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर को संपन्न होगा। उन्होंने लोगों से इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने व यज्ञ में पूर्णाहुति डालने की अपील की। जत्ती माइग्रेंट कॉलोनी में 1008 शिवलिंगों की स्थापना करके एक विराट यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग वहां पे भाग ले रहे हैं। तो सभी समस्त जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सह परिवार अपने बच्चे सहित, सपत्नी, पति सहित, परिवार सहित वहाँ पे पधारें और जम्मू कश्मीर की समृद्धि और एकता के लिए वहाँ पे पूर्णाहुति डालें और भगवान शंकर का अभिषेक करें, जिसमें नाना प्रकार के जड़ी बूटियों के, रत्नों के शिवलिंग एवं नाना प्रकार के तीर्थों से शिवलिंग वहाँ पे मंगाया जा रहा है। और ऐसे शिवलिंग, चमत्कारी शिवलिंग, जिसमें भगवान शंकर का दर्शन भी होते हैं। तो ये यज्ञ जो है IIT के पीछे मियाँ डीडो पार्क माइग्रेंट कॉलोनी के ऑपोजिट में ही IIT के पास में होने जा रहा है, जत्ती में। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वहाँ पे पधारें और वहाँ पे 13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक विशाल यज्ञ होगा और इस यज्ञ में भाग लेकर के आप पुण्य की भागी बने।
जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे कॉलोनी में हो रही चोरियों के खिलाफ उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने आज जीआरपी के एसएसपी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के ब्रांच प्रधान नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि रेलवे कॉलोनी में दिन ब दिन आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में अब तक असफल सिद्ध हुआ है। नरेश कुमार के मुताबिक चोर आए दिन कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बन तमाशा देख रहा है। कॉलोनी में, हमारी रेलवे कॉलोनी जम्मू में, चाहे वो ईस्ट कॉलोनी हो चाहे वो वेस्ट कॉलोनी हो, आज कहीं न कहीं अपराध जो है बढ़ता जा रहा है और चोरियां बढ़ती हुई जा रही है। तो आज चोरियों को कम करने के लिए प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है ये हमें बताना होगा। जो एडीएसटी साहब के साथ जो सिग्नल एंड टेलीकॉम के हेड हैं यहाँ पर, उनके साथ जो बदतमीजी की गई है, जो बंदा भी आया बाहर से उनके साथ बदतमीजी किया, हाथापाई करने की कोशिश की, तो उस पर हमने रिपोर्ट कराया, उस पर क्या एक्शन हुआ, जो चोरियाँ जितनी भी हुई हैं उस पर क्या एक्शन हुआ ये हमें जानना है। एफआईआर दर्ज भी हुआ है कि नहीं, अभी तक कोई एक्शन हुआ भी है कि नहीं, कोई अरेस्ट भी हुआ है कि नहीं, तो ये जानना है। हम तो अपनी ड्यूटी 8 घंटे 12 घंटे जो हमें मिलता है प्रॉपर वे में हम ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो हमारे क्वार्टर पे जो हमारी फैमिली रह रही हैं, जो हमारे बच्चे रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे सामान की चोरी हो रही है उस पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जम्मू में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली ने कहा कि बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी आरटीसी प्रबंधन और वित्त विभाग उनकी बकाया राशि जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ना तो सरकार और ना ही आरटीसी प्रबंधन उनकी ओर कोई भी ध्यान दे रहा है। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया हुआ है वो इम्प्लीमेंट तो हो गया, बिल स्टेटमेंट तो बन गए हैं, लेकिन हमें पेमेंट नहीं हो रही है। उसको दिन ब दिन टाला जा रहा है। खास करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब भी कहीं हमारा कोई काम बनने पर आता है, जो सरकार देने पर आती है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बीच में टांग अड़ा देता है, जबकि पैसा सरकार ने देना है। हम कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। यही पैसा है जो एरियर है, इसी पर नजरें टिकी हैं, जिसमें है कोला एरियर अफेक्ट फ्रॉम 1999 टू 31 दिसंबर 2005, 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू मार्च 2012, डी एरियर अप्रैल 2012 टू मार्च 2021। यही पैसा है जिसकी हम वेट कर रहे हैं। इस मसले पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन जो जम्मू सरकार है ये टाल मटोला दिन ब दिन कर रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा समय में बाजार में सब्जियों के दाम फलों के दामों से महंगे चल रहे हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। और तो और महंगाई से आम जनता को राहत देने का वादा करने वाली सरकार इस मामले में मूकदर्शक बन तमाशा देख रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से महंगाई पर लगाम लगाने और आम लोगों को राहत देने की मांग की। आम कीमतों के अंदर आग लग चुकी है। अब हद तो तब हो गई जो बाजार के अंदर आम सब्जियों के दाम भी जो है आसमान छूने लगे हैं। जनता की थाली में से, आम आदमी की थाली में से पोषण आहार के साथ सब्जियां भी जो है गायब होती जा रही हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न है। जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसको महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, मगर राहत मिलना तो दूर, इस समय कमर तोड़ महंगाई चल रही है। सब्जियों के दाम फलों से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। आम अगर गोभी जो 20 से 25 रुपए किलो मिलती थी, आज 60 से 80 रुपए किलो। आलू 30 से 40 रुपए, हरी फलियां 120 के ऊपर पहुंच चुकी हैं। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो चल रही है, पालक 80 रुपए किलो चल रही है। यानी जनता इस समय महंगाई से त्राहिम कर रही है। पर शिवसेना आज प्रधानमंत्री से, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील करती है कि आम आदमी को राहत दी जाए।
बकाया वेतन की मांग को लेकर जेकेपीसीसी के मुलाजिमों का जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी है और आज 50वें दिन भी जेकेपीसीसी के मुलाजिमों ने बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन मुलाजिमों का आरोप था कि पिछले 5 महीनों से उनको वेतन नहीं मिला, जिससे वो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इन लोगों ने धमकी दी कि अगर जल्द उनका वेतन जारी नहीं किया गया तो वो अपने परिवारों सहित सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। 50 दिन हो गए हैं यहाँ पे हमें धरने पे बैठे हुए। हमारी डिमांड है कि हमें पिछले 5 महीने से बिल्कुल 5 महीने तो कंप्लीट हो गया, अब 6ठे महीने की 10 तारीख हो गई है, अभी तक तनख्वाह रिलीज नहीं की है। मैनेजमेंट का एक ही काम है हमें विश्वास पे विश्वास देना। हाँ जी छोड़ देंगे, पिछले 5 महीने से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, फंड्स की कमी है, फंड्स आएंगे तो छोड़ देंगे, मगर बदकिस्मती है कि अभी तक देखिए 5 महीने तक इन्होंने हमें बिल्कुल सैलरी नहीं छोड़ी है। तो लिहाजा हमारी आपकी चैनल से गवर्नर इंतज़ामिया से और मैनेजमेंट से ये अपील है, मोदमाना अपील है कि गवर्नर इंतज़ामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें इंटरफेयर करे और मैनेजमेंट को हिदायत दे कि जो इनके मसले हैं इनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल के नारे का असर देश भर में दिखने लगा है। कई महंगी व बड़े उत्पादों का जहां हमारे देश में ही उत्पादन होने लगा है, वहीं त्योहारों पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार भी प्रधानमंत्री के गुण गाते नहीं थक रहे। करवा चौथ और दीपावली के त्योहार पर दिए बनाकर और बाजार में इनकी बिक्री कर अपने परिवारों का पेट भरने वाले कुम्हारों को भी इस नारे से आशा की किरण नजर आई है। पिछले कुछ साल कोरोना महामारी ने जहां त्योहारों पर कुम्हारों का कारोबार ठप करके रख दिया था, वहीं इस बार ये लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनके मुताबिक आम लोग भी अब लोकल फॉर लोकल के नारे को अपने दिलो दिमाग में बैठा चुके हैं और यही वजह है कि इस बार बाजारों में दिए की काफी मांग भी है। जो लोग चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल करते थे वो भी दिए इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे उनके कारोबार में इजाफा हुआ है। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा त्यौहार अपना जो करवा चौथ का त्यौहार, उसके लिए मैं पूरी तरह तैयारी करके बाज़ार में रंग बिरंगे करवे शरवे तैयार करके भेज रहे हैं मार्केट में। तो उसके साथ साथ फिर हमारा दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है, तो दिवाली के हम दिए शीए बना के तैयार कर रहे हैं, बाज़ार में मार्केट में भेज रहे हैं। और दियों का काम मतलब पीछे जैसे कि 2-3 साल कोरोना रहा, कोरोना का महामारी के बाद में कुछ लोग कोई डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, तो उसके कारण काम जोरों पर है, कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, जहाँ तक जो मोदी साहब ने हमारे नारा दिया लोकल फॉर वोकल का, तो उसमें लोगों में एक काफ़ी जागरूकता आई है, तो जिसके कारण हमारे जो मिट्टी के बने दिए थे उनमें लोग घरों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं पशुओं के चारे पर भी महंगाई का भारी असर दिखने लगा है। बढ़ती महंगाई आने वाले समय में दूध की आपूर्ति पर ग्रहण लगा सकती है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। दूध का उत्पादन कर पशुपालक जहां शहरी इलाकों की दूध की खपत को पूरा करते हैं, वहीं अपनी रोज रोटी भी कमाते हैं। लेकिन मौजूदा समय में दूध उत्पादन पर महंगाई का ग्रहण लग गया है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में पशुओं के चारे के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण पशुपालकों का दूध उत्पादन से मोहभंग हो रहा है। और जनाब पहला तो पता ही है भी हर चीज़ लोग घर 10,000 8 डंगर रखते हैं, क्योंकि उसले पट्ठा हर चीज़ सस्ती थी। अज तुम देखो बंडा इन्ना महंगा हो गया, हर चीज़ इन्नी महंगी हो गई है कि हूँ लोग कारोबार छड़ते पे, एकड़ा काम नहीं करके राजी कोई भी, क्योंकि नहीं दुद्ध के बिकता नहीं पाया, सही रेट मिलता नहीं पाया, तो फायदा क्या। उसने बेहतर है कि डंगर नहीं रखने चंगे, नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। हूँ ये इस करके कारोबार घटता पाया। गुजर के किन्ने डंगर रखते, अं 8-10 डंगर अं रखते ही, गुजर भी रखते ही, और फायदा कोई निकलता नहीं पाया, रिजल्ट 0 है, उल्टा नुकसान होता सानू डंगर रखने। इस वास्ते अं डंगर वाला काम ही छड्ड दिता। मेरे को 10-15 डंगर होंगे थे, अज देख लो रह गए की 3।
पशु चारा महंगाई से इस कदर प्रभावित हुआ कि दूध के दाम से चारा पशुपालकों को महंगा मिल रहा है। चारा महंगा होने से पशुपालक दूध के व्यवसाय से किनारा कर रहे हैं। पशुपालकों के मुताबिक दूध उत्पादन अब उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वो कारोबार की है जी, कारोबार ये डंगर मेरा मतलब बंडा बड़ा महंगा हो गया तो साड़ी बड़ी मुश्किल है। अगे अं 20-25 डंगर रखे होंगे हैं तो हूँ साढ़े को 3-4 डंगर ने तो दुध की पूरी नहीं पै रही, दुध रियात है, बंडा महंगा है, की करिए तो सानू कोई सहूलत होनी चाहिए गौरमेंट की तरफों। डंगर काम खड़ाता ही किस तरह सप्लाई दूध की पूरी होगी पूरे शहर के? फिर वो शहर फिर सोचन गौरमेंट सोचे अं की कर सकते उत्थों सानू अगर इस काम च नुकसान होंदा वै तो क्यों काम खड़ा करना। दुध देख लो 40-50 रुपए किलो बिकता पाया। अजकल डंगर एक दो लोग डंगर रखे करते हैं, मगर दुध का कारोबार ही नहीं है। बंडा महंगा, फीड महंगी, अपना बंडा महंगा, दुध इन्ना लगता नहीं है। दूजे नंबर है भाई नहरां सुक गई तो पट्ठे है नहीं तो जिमीदार बेचारा की करेगा। जिमीदार ने आखा के बस एक अद्धा डंगर अपना टाइम पास करने वास्ते रखना, और की करेगा। बढ़ती महंगाई की मार से परेशान ये पशुपालक अपने मवेशियों को बेचकर रोजगार के अन्य विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं। वो बंडा सस्ता होना चाहिए तो फिर जाके माड़ा मोटा काम चलेगा, नहीं तो हम किस तरह चलाएंगे। गरीबी हालत है, पैलियां भी है नहीं, अज बेचारी लाने थोड़ी थोड़िया पट्ठे पुट्ठे पा के टाइम पास नहीं होता करिए की, तो नहीं तो फिर छड़ जाने लाने दिहाड़ियां दुड़ियां। पशुपालकों ने सरकार से पशुओं के चारे पर पड़े महंगाई के काले साए को खत्म कर दूध उत्पादन को नया जीवन देने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है तो वो फिर से दूध उत्पादन के काम को करने के लिए तैयार है। अपील करना चाहते हैं बंडा बुंडा अगर सस्ता हो जाता, खल पत्तरी सस्ती होए तो फिर जरूर ही अगड़ा काम करांगे। तो चलो मैं ना करा कोई होर अगे करेगा कि नस्ल करेगी एक नवी, हूँ तो करके कोई राजी नहीं इस जो घाटा ही घाटा तो काम के करना ही क्यों है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि बंडा सस्ता होए, जिमीदार डंगर होर रखन ते अपना कारोबार चलाण, चलो पैसा धेला कोई इनकम का सोर्स बने उन्हां दा। पशुओं के चारे पर लगे महंगाई के ग्रहण को हटाने के लिए सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने होंगे। अगर सरकार ने इस काम में देरी की तो आने वाले समय में सरकार के सामने दूध आपूर्ति के लिए बड़ी समस्या उभरकर सामने आएगी। आरएसपुरा से अशोक बजाला के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।